Kalau pusaka mana aku makin ini semua saja ni. Kalau ni saya ikut bahasa mana? Kalau pusaka mana aku saya? Ah. शासन देव की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, गच्छाधिपति जय सुरेश्वर जी महाराज की जय, वर्धमान तपोनिधि भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज की जय, और पूज्य आचार्य भगवंत अभयशेखर सुरेश्वर जी महाराज की जय, पूज्य आचार्य भगवंत अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज की जय। सम्यक दर्शन से धर्म में प्रवेश होता है, मगर सम्यक दर्शन की निर्मलता और सम्यक दर्शन की दृढ़ता सम्यक ज्ञान से होती है। और सम्यक ज्ञान का प्रवचन के माध्यम से, साहित्य के द्वारा माध्यम से परम पूज्य आचार्य भगवंत अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज कई वर्षों से देश के करीब करीब दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में जिनवाणी का, वीरवाणी का, तत्ववाणी का प्रवचनों के माध्यम से, इनकी वाणी के माध्यम से और इनके आलेखन लेखन के माध्यम से अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, वंदनीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे सम्यक ज्ञान का प्रवर्तन, आलेखन करने वाले इस महात्मा के द्वारा अज्ञानता, मूढ़ता, मिथ्यात्व का शमन हो रहा है। जैसे अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाने पर उजाला हो जाता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे एक कमरे में 1000 वर्ष पुराना अंधेरा था, मगर एक मोमबत्ती जलाने पर ही अंधेरा समाप्त हो जाता है। रात्रि का अंधकार, अंधेरा सुबह में सूर्योदय पृथ्वी पर होते ही अंधेरा समाप्त हो जाता है, वैसे मिथ्यात्व का, मूढ़ता का, अज्ञानता का अंधेरा एक सम्यक ज्ञान प्राप्त होते ही मिथ्यात्व का और मूढ़ता का अंधेरा समाप्त हो जाता है। इस प्रकार का वंदनीय, अभिनंदनीय कार्य पूज्य आचार्य भगवंत अजित शेखर सुरेश्वर जी महाराज अपनी कलम के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा, आलेखन के द्वारा इतना मधुर, इतना इष्ट आलेखन करके जगत में अज्ञान के अंधेरे को समाप्त करने का काम वर्षों से कर रहे हैं। मैं आज के इस रिफ्रेश योर माइंड, फ्रेश माइंड ना हो, तनाव में और टेंशन में व्यक्ति हो, उनके
द्वारा लिखे गए साहित्य को यदि हाथ में लेगा और पढ़ेगा तो फ्रेश रिफ्रेश होता है, तनाव और टेंशन समाप्त होता है। मगर अटेंशन होकर के इनके साहित्य को पढ़ता है तो बहुत विभिन्न प्रकार का जीवन शुद्धि के लिए, जीवन निर्माण के लिए, जीवन उत्थान के लिए और नैतिकता के गढ़तर के लिए भगवान की वाणी को सरलता से समझाने का काम वो कर रहे हैं, सरलता से लिखने का काम भी कर रहे हैं। मैं आज के प्रसंग पर इस साहित्य को, इस अनमोल मूल्यवान वाणी को मैं विमोचन करते हुए अत्यंत भावित प्रभावित होते हुए उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं जय जिनेंद्र प्रणाम।